Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wes. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today's topic is what documents require for Amazon professional accounts. Amazon के ऊपर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, दूसरा प्रोफेशनल अकाउंट होता है। इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, फिर आप बेटर वे के ज़रिए समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर जब हमने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट का सिनेरियो में। तो फर्स्ट नंबर पे आपको पासपोर्ट चाहिए या आपको अपना स्मार्ट आईडी कार्ड जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आपको चाहिए। तो ज़्यादा रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना पासपोर्ट यूज़ करें। तो पासपोर्ट आपका कौन से सिनेरियो के अंदर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और ये आप 6 मंथ के अबव इसकी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। 6 मंथ्स के नीचे इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। आप इसको मेक श्योर करें कि ये डेट्स जो आपकी वैलिड है। तो उसके बाद जब आपने इसकी स्कैन फ़ोटो लेनी है, आपने क्लियरली इसकी स्कैन फ़ोटो लेनी है, आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। आपने इसकी अच्छी एक PDF फॉर्म में आप ले सकते हैं, PGM में ले सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट में आप इसकी एक डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद ये 10 MB से कम होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जब आपने वहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर करेक्ट होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आप अपने अमेज़ोन के सेलर सेंटर में दे रहे हैं वो सारी इसके ऊपर होना चाहिए। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम, आपके स्पेलिंग्स हर चीज़ आप वहाँ पर परफेक्टली देख कर फिर आप प्रोवाइड करें। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में अगर बात करें, पॉइंट नंबर 2 में आप एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आप वही देंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी और आप सेम वही डॉक्यूमेंट्स अपना प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी आपके एड्रेस के स्पेलिंग है, जितने भी फॉर्मेट वगैरह जिस भी कैपिटल के अंदर वो यूज़ हुआ है एड्रेस के स्पेलिंग, उसी स्पेलिंग को आप वहाँ पर यूज़ करेंगे और सेम आपका वही एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर स्पेलिंग की भी मिस्टेक होगी तो फिर वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं होगा। जब आपके वो अमेज़ोन आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, तो जब भी वो वहाँ पर आपके जो आपने वहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया वो और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके दरमियान अगर कोई भी चीज़ की मिस्टेक होगी तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद क्रिएट नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अमेज़ोन को प्रोवाइड करें वो सेम आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होनी चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, आप यूटिलिटी बिल। आपने अमेज़ोन के ऊपर एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होता है ताकि अमेज़ोन आपके उस एड्रेस की वेरिफिकेशन कर लें। तो उसके लिए आप अमेज़ोन के ऊपर यूटिलिटी बिल आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यूटिलिटी बिल आप वही प्रोवाइड करेंगे कि जिस भी पर्सन की आप वहाँ पर डिटेल यूज़ करें उसी पर्सन के ऊपर वो यूटिलिटी बिल होना चाहिए और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी वो सेम होनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो आपके आइडेंटिटी कार्ड के साथ सेम होनी चाहिए। जितने भी आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ आपके यूटिलिटी बिल की सारी इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए। अगर आपके यूटिलिटी बिल आपके नाम पर नहीं है तो फिर आप यूटिलिटी बिल के रिलेटेड आप वहाँ पर गैस का यूटिलिटी बिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलिटी बिल वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इंटरनेट का बिल वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर फ़ोन मोबाइल का जो बिल है वो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप सेवरल ऑप्शन के बिल्स आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अमेज़ोन ने जस्ट आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी होती है आपके बिल के मुताबिक। तो आप वो बिल वहाँ पर यूज़ करें जो कि आपके ID कार्ड्स या आपके पासपोर्ट के ऊपर वो सेम इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो पर्सन का नेम हो चाहे वो उसका एड्रेस हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने बिल वहाँ पर प्रोवाइड करना है ये 180 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। इससे आप अबव डेट का वहाँ पर बिल प्रोवाइड ना करें, आप इस डेट के अंदर अंदर आप अपने बिल को वहाँ पर प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ आपका ये बिल का जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी स्कैन फ़ोटो और क्लियरली ये पिक्चर होनी चाहिए
और ये वहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना प्रोवाइड करें। आप इसकी स्कैन फ़ोटो अच्छी क्वालिटी के साथ आप वहाँ पर प्रोवाइड करें। और इसके बाद अगर आपके पास ये सारे बिल्स वगैरह नहीं है, यानी कि आपकी डिटेल इनके साथ मैच नहीं करती, आपका एड्रेस मैच नहीं करता, आपका नेम मैच नहीं करता, तो फिर इसके रिलेटेड आप वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आप एक बैंक को क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आप बैंक की स्टेटमेंट्स वहाँ पर अमेज़ॉन को प्रोवाइड करेंगे। बैंक की स्टेटमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है कि बैंक की स्टेटमेंट का ये क्राइटेरिया है कि जब भी आपने अमेज़ॉन को अपनी बैंक की स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है तो वो आपके जो बैंक है उसका लोगो उसके ऊपर होना चाहिए, वो साइन एंड सेंड होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका वहाँ पर जो भी नेम होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ सेम होना चाहिए, आपका एड्रेस वहाँ पर सेम होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके एड्रेस के साथ ज़िप कोड भी उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि जो एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होगा उसके साथ आपका ज़िप कोड भी साथ इंक्लूड होगा। अगर वो एड्रेस के साथ ज़िप कोड वहाँ पर इंक्लूड नहीं है तो फिर आप बैंक को ये कह कर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर उसको ऐड करवा लें, क्योंकि जब आपने वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देनी है तो वो आपका एड्रेस के साथ उसका ज़िप कोड लाजमी होना चाहिए, और आपकी स्पेलिंग हर चीज़ वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करनी चाहिए। स्पेलिंग टू स्पेलिंग वहाँ पर मैच करना चाहिए, आपका नेम आपके एड्रेस के साथ। और आप वहाँ पर कलर फ़ोटो उसकी लें और अच्छी स्कैन करके उसकी पिक्चर अच्छे रिज़ल्ट में लें, जो कि 10 MB से अबव नहीं होनी चाहिए। और ये आप 180 डेज़ के अंदर अंदर अपने बैंक की स्टेटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करें, वहाँ से अबव डेज़ की वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड ना करें। और आप मेक श्योर करें कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेम हो। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, वो फ़ोन नंबर आप दें जो कि आप हर वक्त उसको ऑन रखें, क्योंकि अमेज़ॉन आपको OTPs वगैरह कुछ ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह आपको फ़ोन नंबर पर भेजता है जो कि आप अपने अकाउंट्स के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो आपका फ़ोन नंबर हमेशा ऑन होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में अगर बात करें तो आप ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसको आप वहाँ पर यूज़ करें। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल वहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आपने वहाँ पर अपना चार्ज मेथड या आपने वहाँ पर डिपॉजिट मेथड लगाना है तो उसके लिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन की नीड आपको आती है। और अमेज़ॉन ने इस क्रेडिट कार्ड की भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। आप मेक श्योर कर लें कि जो आपने वहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना वो आपका वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जो भी अमेज़ॉन को बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ही आपकी सेम आपके कार्ड के ऊपर बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो कार्ड होल्डर का वहाँ पर नेम प्रोवाइड करें वही कार्ड होल्डर का नेम आपके कार्ड के ऊपर भी होना चाहिए। उसके बाद फिर जो आप वहाँ पर कार्ड नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं अमेज़ॉन के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके सेम कार्ड का नंबर आपके कार्ड के ऊपर भी होना चाहिए, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड का उसके ऊपर आपका वो नंबर सेम होना चाहिए। उसके बाद जो आप वहाँ पर एक्सपायरी डेट देते हैं वो भी आपकी एक्सपायरी डेट आपके कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। और उसके बाद जो आप सिक्योरिटी कोड वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो भी आपके कार्ड के रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी वहाँ पर डिफरेंट आप सिक्योरिटी कोड या कोई रॉन्ग सिक्योरिटी कोड अगर पुट करेंगे तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद फिर आपका कार्ड प्रीपेड ना हो, वर्चुअल ना हो, वहाँ पर गिफ्टेड कार्ड ना हो, इन कार्ड को आप वहाँ पर प्रोवाइड करें। उसके बाद फिर आप और जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर दे रहे हैं वो अमेज़ॉन के स्टोर पर वो चार्जेबल हो। ये सारी चीज़ें जब आपने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है तो इन सारी क्राइटेरिया को आप वहाँ पर चेक करने के बाद फिर ही आप वहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन दें। तो इसके लिए आप अमेज़ॉन के लिए जो क्रेडिट कार्ड की हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप मीज़ान बैंक का क्रेडिट कार्ड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप वहाँ पर वाइज का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो USD अकाउंट होगा उसकी भी आप वहाँ पर डिटेल यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप डिपॉजिट मेथड के लिए वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको तकरीबन इंडिविजुअल अकाउंट में भी चाहिए, मगर प्रोफेशनल अकाउंट में आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर जब आपने अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करना तो उस मार्केट प्लेस के अंदर आपको एक कंपनी की नीड आती है। अगर आप USA की बात करें तो USA में आपको LLC की ज़रूरत पड़ती है। LLC आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं वहाँ पर LLC क्रिएट करेंगे। LLC किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ सीरीज़ वाइज मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फिर उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने UK में अकाउंट क्रिएट करना है अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट तो उसके लिए आपको LTD कंपनी की ज़रूरत होती है।
आपने जब भी किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना, तो उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। और रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ पर उसी मार्केट प्लेस के अंदर या उसी कंट्री के अंदर आप कंपनी को रजिस्टर करें। वैसे तो आप किसी और कंट्री की भी कंपनी को यूज़ करके आप किसी और मार्केट प्लेस के अंदर अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे फ़ीचर है जो कि आपको वहाँ पर नहीं मिलते। रिकमेंडेशन यही है कि जिस भी मार्केट प्लेस में आपने बिज़नेस करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप उसी मार्केट प्लेस के अंदर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं। तो उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसके बाद फिर आपको कंपनी का एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जो कि आप वहाँ पर जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं वो अच्छी क्वालिटी के साथ स्कैन वो होने चाहिए। वो सारा उसका जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितना भी डाटा वो विजिबल होना चाहिए, वो वहाँ पर ब्लर नहीं होना चाहिए, उसके कॉर्नर वगैरह को कट नहीं होने चाहिए। और उसके बाद फिर 10 MB से अबव इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। आप PDF में, आप PGN में, किसी भी फॉर्मेट के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर प्रोवाइड कर दें। और आपके डॉक्यूमेंट्स इतने ओल्ड भी नहीं होने चाहिए, यानी कि कुछ सिनेरियो में ये होता है कि आप 180 डेज़ वहाँ पर प्रोवाइड करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर 60 डेज के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन वहाँ पर आप प्रोवाइड करें। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप जब अकाउंट क्रिएट करना होगा आपने, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास इकट्ठे करके फिर ही आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें। चाहे आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना, चाहे आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना, आप उसको पहले ही प्रिपेयर करें सारे डॉक्यूमेंट्स को, फिर ही आप वहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर अपने एड्रेस को, अपने नाम को, अपने बिल्स वगैरह, ईमेल, हर चीज़ को यूज़ करके वहाँ पर अकाउंट ईज़िली क्रिएट कर सकेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।